अखिल भारतीय भट्ट ब्राह्मण धर्मशाला में एक समस्त ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता राजकुमार वत्स व अशोक शर्मा ने की और मुख्य अतिथि के रूप में श्री स्थानेश्वर महादेव के महंत रोशनपुरी रहे। अखिल भारतीय भट्ट ब्राह्मण धर्मशाला के प्रधान शीतल कुमार ने आए हुए मेहमानों का स्वागत किया और कई वक्ताओं ने अपना संबोधन इस समय में किया और मुख्य रूप से ब्राह्मण समाज के सभी घटकों अंशों जैसे गौड़, सारस्वत, भट्ट, जांगिड़, धीमान, पंचाल, व्यास, जोगी, गोस्वामी, बैरागी, महाब्राह्मण, डकोत, त्यागी, भूमिहर, पूर्वांचली, मैथिली में समाज के समस्त लोगों ने इस वक्त में भाग लिया। मैं दिखाता हूं इस प्रोग्राम की कुछ तस्वीरें। विषय जितना देखने में साधारण लगता है, ये विषय समझाने में और विषय को तैयार करने में, व्यक्ति विशेष को तैयार करने में बड़ा समय लगता है। क्योंकि जब भी हम कहीं जाके सामाजिक समरसता की, ब्राह्मण सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो वहाँ से काफ़ी तर्क वितर्क आते हैं और तर्क वितर्क आने से हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। जो फील्ड में काम करते हैं उनका ज्ञान भी बढ़ता है और वो जो बातें वहाँ से निकल के आती हैं वो बातें आपके सामने रखी। ये समरसता पर आधारित है। समरसता शब्द लिखने में, सुनने में बड़ा छोटा है, लेकिन अपने आप में ये एक बहुत ही विस्तृत जानकारी जो है समाई हुई है। मैं इस समरसता शब्द को दो कालों के साथ, दो समय अंतरों के साथ जो है ना आपको संबोधित करूंगा। ज़्यादा समय वर्तमान में रखूंगा। को बचाने के लिए क्या कुमारिल भट्ट कम थे? ऐसे ऐसे ब्राह्मण जिनकी नीतियों पर आज पूरे विश्व की राजनीति चमकती है। कौटिल्य भट्ट जिसको चाणक्य कहते हैं, क्या आप उनको भूल गए? आप अपने इतिहास को भूल चुके हैं। और आज मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि अशोक जी हैं और जो भी हमारे शीतल जी हैं, राजकुमार जी और बहुत से जिन्होंने भी ये अपना अभियान चलाया है, बड़ा सराहनीय है। और मैं कहता हूं कि फिर से ब्राह्मण एक हो, ब्राह्मण अलग नहीं है, ब्राह्मण एक। मुझे याद है काली शर्मा जी बुजुर्ग हमारे हुआ करते थे, मैं युवा हुआ करता था। जब भी मुझे मिलते थे कहते बेटा धर्मशाला में जरूर आना है, बेटा धर्मशाला में जरूर आना है। तो उन्हीं बातचीतों पे चलते हुए हमारे अशोक जी एवं राजकुमार वत्स जी जब भी इनको समय मिलता है तो ये मेरे पास समय पर आकर बैठते हैं और मुझे प्रेरित करते हैं कि आपने इस सभी प्रोग्रामों में अवश्य पहुंचना है। तो मैं एक आप सबसे निवेदन करूंगा कि हम सब इकट्ठे होकर इस मंच द्वारा अपना व्यक्तित्व तो दिखाएंगे, बट इसका हमारा एक ही महत्व है। नदियाँ बहती थी, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, विदेशों से बच्चे पढ़ने आते थे, राम राज्य की स्थापना थी और इसको सोने की चिड़िया कहते थे। निस्वार्थ दूसरों की सेवा करना और दूसरों के अधिकार के लिए लड़ना, वो धर्म है। आज अगर हम 12 घटक इकट्ठा समरसता की जो बात कर रहे हैं, वो केवल अपने लिए ही नहीं, इस देश के लिए कर रहे हैं। दे हाथों में हाथ, दे हाथों में हाथ। आपस की दुश्मनी अपेक्षा को हम आज भुलाएं, मिलकर बैठे, मिलकर बोले, मिलकर कदम बढ़ाएं। ब्रह्म तत्व को बचाने की एक मुहिम है और कुरुक्षेत्र में, थानेश्वर में मैं खास करके देख रही हूँ, ब्राह्मणों के घर में अभक्षय भक्षण होता है। मैं बहुत से लोगों को तो हमने जब ये अभियान शुरू किया, एक आप लोगों से एक निवेदन किया था भाई हम इस अभियान को 1000 गांव में लेके जाएंगे, ठीक है ना? तो 1000 गांव में लेके जाएंगे। मेरे से कोई पूछ रहा था कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा जी सर्व ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं। तो लोग बोलते हैं यार वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए सारा काम करते हैं। मैं कहता हूँ आप उनको बोलो कि हम हाँ राजनीतिक लाभ के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी संगठन में
किसी भी दल में, किसी भी जाति में जब तक राजनीति या अन्य दूसरे जो अपने से अलग समझते उनका दबाव या किसी जन बल का या धन बल का जब हम पर दबाव पड़ता है तो वहाँ हमको एक होकर खड़ा होना है सभी भाई, क्योंकि यह संसार तब तक चलेगा जब तक ब्राह्मण को सम्मान मिलता रहेगा। यह धरती तब तक टिकी रहेगी जब तक साधु ब्राह्मण को सम्मान मिलेगा। जब दूसरे लोग हमारे ऊपर ही हमारी बुनियाद पर खड़े हैं और उनको अलग ढकेल के खड़ा रहना चाहेंगे तो नहीं रह सकते हैं। उस समय जब लगे हमको कि लोग हमें पीछे ढकेल कर आगे जाना चाहते हैं तो वहाँ पर हमको एक होकर एक दीवार की तरह खड़े रहना, पत्थर पत्थर मिलकर एक दीवार बनती है। ऐसे ही हमको सभी जो जितने यहाँ घटक बल हैं ब्राह्मणों के सभी को मिलकर एक होकर रहना। चित्र मूर्ति सबकी लगाएं, सभी देवता हमारे हैं, कोई भी है विश्वकर्मा नहीं है तो समाज में निर्माण कार्य नहीं हो सकता है, अन्य नहीं है, सरस्वती जी नहीं है तो कोई बुद्धि विवेक का कार्य, शिक्षा का कार्य नहीं हो सकता है, गणेश जी नहीं है तो बुद्धि के बिना हमारा काम नहीं चलता है, शंकर जी नहीं है तो विवेक ज्ञान वैराग्य योग ध्यान साधना और मेडिकल साइंस ये सब भगवान शंकर के बिना कुछ चल ही नहीं सकते, सब उन्हीं की देन है। तो हम सबको सबका समादर करते हुए आगे बढ़ना है।